नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 31 जनवरी 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। ये डिस्कशन के अंदर हम देखते हैं कि आज के डेट में कौन कौन सा न्यूज़ है जो आपको पढ़ना चाहिए और किस एंगल से पढ़ना चाहिए, उसके लेके हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला जो आर्टिकल है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो बोला गया है कि देश को भ्रष्टाचार जो है वो खोखला करते जा रहा है। तो देखिए, ये हो सकता है उनके राजनीतिक मुद्दे हो और वो चीज़ें कर रहे हो, अभी चुनाव के टाइम है, लेकिन बट हमें ये चीज़ें देखना चाहिए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूज़ के अंदर क्या निकल आता है। तो हमारे एग्जाम के लिए भ्रष्टाचार जो टॉपिक है, जो हमारे जीएस पेपर 2, और आप बता सकते हैं कि जीएस पेपर 4 जीएस पेपर 4 में भी कुछ एंगल जो होता है वो गवर्नेंस कहा जाता है, शासन का। तो आपको जीएस पेपर 2 के हिसाब से आपको कवर करना चाहिए यहाँ पे भ्रष्टाचार। इसको लेके क्या करेंगे, एक बार तो ये न्यूज़ को आप एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है, क्या है। उसके बाद जस्ट आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे आप लिखेंगे भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार करप्शन यूपीएससी डाल के, जैसे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इन हिंदी लिख दीजिएगा। वहाँ से आपको एक एडिटोरियल वेबसाइट का आ जाएगा, कोई सा भी वेबसाइट आएगा, ठीक है। उस वेबसाइट को आपको क्या करना है, रीड आउट कर लेना है। उसको रीड करने के बाद कुछ आपको पॉइंट मिलेगा, उसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो रीड करके आप छोड़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप अभी के टाइम में क्या किया, भ्रष्टाचार को एक बार रीड डाउन कर लिए, राइट। तो ये चीज़ें देख सकते हैं इसमें कितना सुधार हुआ है, तो भ्रष्टाचार से संबंधित है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में पहला, आज से बजट सेशन स्टार्ट हो रहा है, ये बजट सेशन के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे बजट सेशन के बारे में देख सकते हैं। पहला तो ये चीज़ें देख सकते हैं कि सत्र, हमारे यहाँ पे कितने सत्र होते हैं। तो हमारे यहाँ पे कितने सत्र होते हैं, एक होता है मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और एक होता है बजट सत्र। आपको पता होना चाहिए कि दो सत्रों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए, 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप देख लेंगे। आज से जो इशू हो सकता है कि पेगासस मामला और किसान इशू है, तो इसके लिए आपको इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस आप एक बार जान लें कि बजट सेशन क्या होता है, बजट सेशन में क्या चीज़ें होती है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। इस आर्टिकल को एक बार आप पढ़ लीजिएगा बस जानने के लिए। ऐसे भी आपने पेगासस के बारे में जाना ही होगा। यदि आपको पेगासस मामला नहीं पता है तो एक बार आप गूगल करें पेगासस मामला। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पेगासस मामला जो है वो इजराइल की एक कंपनी है जो एक सॉफ्टवेयर मालवेयर जो होता है, एक सॉफ्टवेयर सेल करती है। वो उनसे क्या होता है कि यदि आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर उसका इंस्टॉल कर लिया जाता है, मिस कॉल के माध्यम से, कोई वेबसाइट के माध्यम से, कोई पॉपअप हो, तो आपका कॉल का रिकॉर्डिंग पूरे के पूरे ये किसके पास रहेगा, जो सॉफ्टवेयर परचेज करके रखेगा, ठीक है। तो ये परचेज करके रखेंगे तो इसके आपका कॉल, आपका माइक्रोफोन, आपका कैमरा कभी भी ये यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो कंपनी है पेगासस वाला, ये बताती है कि हम इसलिए करते हैं कि सरकार क्या करे, कोई भी सरकार, ये सिर्फ सरकार को ही देती है, कोई प्राइवेट एजेंसी, जैसे मुझे यदि चाहिए ये सॉफ्टवेयर तो मुझे नहीं मिलेगा, राइट। तो ये क्या करती है, सरकार क्या के लिए यूज़ करने के लिए, जैसे आतंकी है, कोई अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक मामले में कोई दखल अंदाजी हो रहा है कहीं पे, तो उसको यूज़ करके हम कर सकते हैं। लेकिन एक आर्टिकल छपा था, उस आर्टिकल के तहत ये माना गया था कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट थे, हम विपक्ष के नेता थे, इन सारे के साथ साथ इनको क्या किया गया है कि इनके मामले से लीक किया गया, उनका ये हैक किया गया है, ये फ़ोन को, ठीक है, रिकॉर्ड किया गया। तो इसी से संबंधित इशू आया था जो सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लेके अभी रिपोर्ट बनाई गई है, ठीक है, कमेटी बनाई गई है, ये चीज़ें चल रहा है। सेकंड जो इशू है वो किसान का मुद्दा है। किसान का मुद्दा आपको पता है कि तीन जो किसान बिल था, कृषि बिल जो था उसको लेके था, लेकिन वो कृषि बिल वापस हो चुका है। अब कृषि बिल वापस हो चुका है तो आप बोलेंगे सर जब कृषि बिल वापस हो गया तो अब क्यों इशू है। तो देखिए, अब इशू इसलिए है क्योंकि ये चाहती है, सरकार चाहता है, किसान चाहते हैं कि एमएसपी जो होता है, एमएसपी, ये आपके लिए स्टार्ट पॉइंट हो गया। एमएसपी को आपको कवर कर लेना है। एमएसपी पे एक कानून बनाने की ज़रूरत है। ये बताते हैं अब कानून से मुझे सिक्योर करो कि एमएसपी पे कानून रहना चाहिए, क्योंकि अभी कानून नहीं है, ठीक है। तो ये एमएसपी पे कानून बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अभी जोर दे रहे हैं। तो इसी का हो सकता है कि मुद्दा वहाँ पे उठ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। कल बापूजी का श्रद्धांजलि था तो सभी यहाँ पे उनको किए थे। हाँ, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से हम स्वदेशी जो आंदोलन है इसकी नई परिभाषा देंगे, उसी से संबंधित है। ये आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है उसको गूगल करिए, जस्ट गूगल। देखिए, आपका अभी सबसे अच्छा जो फ्रेंड होगा ना वो होगा गूगल। आप जितना ज़्यादा गूगल का यूज़ करेंगे, सदुपयोग करेंगे अपने फ़ोन का, उतना ही आप एज ले सकते हैं दूसरे स्टूडेंट से। और आपको सर्च करना आना चाहिए। जैसे मेक इन इंडिया है, इस मेक इन इंडिया को क्या करेंगे आप,
मेक इन इंडिया को गूगल करेंगे, उसके बारे में जान लेंगे, इसके मेक इन इंडिया में क्या क्या उद्देश्य था, पर्पज़ था, ठीक है, ये कहाँ तक संभव हो सका है, इसमें बहुत ज़्यादा अभी सक्सेस नहीं हुआ तो क्या क्या कारण है, चैलेंजेस क्या है, और आपको क्या करना चाहिए, इसमें आगे की राह देना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा। उसी तरह से आत्मनिर्भर भारत के अभियान के बारे में आप गूगल पे जाइए, उसमें लिखिए लास्ट में यूपीएससी जरूर लिख दे, यूपीएससी लिखे, और हिंदी से आप सर्च करना चाहते हैं तो इन हिंदी कर दे, हिंदी, आपके पास कोई वेबसाइट आ जाएगा, उस वेबसाइट से आप जाके रीड आउट कर ले। तो आपने क्या किया कि न्यूज़पेपर को एक रेफरेंस ले लिया। अब देखिए ऐसे करके यदि पढ़ेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, तो आपके लिए द हिंदू पढ़ना और इंडियन स्पेस पढ़ना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ने आपने इसी न्यूज़पेपर को, आपका जो दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर है, उसी को उस एंगल से आप एनालिसिस कर ले, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे तो हिंदू और यदि दैनिक जागरण इंडियन स्पेस नहीं पढ़ते तो आप अपनी माइंडसेट के हिसाब से आगे कवर कर सकते हैं। तो मेरा यही पर्पज़ है कि मैं वहाँ तक आपको बताऊँ कि हाँ आपको सर्च करना है, करना खुद है। देखो एक काम ये हो सकता है कि मैं आपको करके बता दूँ कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। देखो यदि मैं सर्च करूँगा ना तो मुझे ज़्यादा आएगा, आपको नहीं आ पाएगा उस चीज़ें। यदि आप जाके सर्च करोगे, आप जाके उसको बारे में जानोगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओगे, ठीक है। तो ये कोशिश करिए, क्योंकि ये यूपीएससी है, यहाँ पे हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, ठीक है। कोई बोल दे कि हार्ड वर्क नहीं लगता है, बस ऐसे आए 3-4 घंटे की पढ़ाई किया निकल गए, ये सभी फेक है, ठीक है। ये फेक नहीं है, रियली ये है कि आपको यहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, इन दोनों के बारे में आपको जानकारी लेनी है। ऐसे न्यूज़ डिस्कशन हम करते हैं, करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन करते हैं, उसमें तो हम हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं स्टैटिक्स पोर्शन के साथ। यदि आप वो वीडियो नहीं देखते हैं तो वीडियो भी देखा करिए, आज भी अपलोड होगा तो उसको भी देखा करिए। नेक्स्ट आर्टिकल है कि देश में ना मेडिकल टूरिज़्म, देखो एक तरफ तो हम लोग बताते हैं कि स्वास्थ्य सेक्टर में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, लेकिन एक तरफ क्या है कि हमारे जो मेडिकल जो है उसमें कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं कि टूरिज़्म, हमारा जो भारत है बहुत सस्ता क्या कर पा रहा है, मेडिकल का इलाज करता है। जो मेडिकल इलाज है ना बहुत सस्ता हम कर पाते हैं, तो इसी से संबंधित है। तो इसको आपको देख लेना है कि मेडिकल से संबंधित क्या क्या चीज़ें हो सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, ये पेज नहीं है, ये राजनीति वाला इशू है तो इसको आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये देखिए एक बार फिर से चुनाव की चुनौती आई है हमारे सामने। राइटर का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं। हमारा एक दूसरा चैनल है शंभू झा के नाम से, उसको हम बहुत जल्द एक्टिव करने वाले हैं, तो उसमें ऐसे जो संबंधित इशू है हम उसको एक्चुअली डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो है एक राष्ट्र एक चुनाव, तो आपको एक राष्ट्र एक चुनाव ये आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से चीज़ें होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, गूगल, मैंने क्या बोला, आपका एक ही फ्रेंड है यूपीएससी जर्नी में, वो है गूगल पे जाए, एक राष्ट्र एक चुनाव सर्च करे, यूपीएससी लिख दे, वहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों करना चाहिए, इसके पक्ष में क्या है, इसमें पक्ष में क्या बोला जाता है, इसके विपक्ष में क्या पॉइंट दिया जाता है, राइट। उसके बाद इसमें चुनौती क्या होगी, चुनौतियाँ क्या होगी कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद उसमें लाभ क्या होगा, यदि हम ऐसे करते हैं तो क्या चीज़ें होगा, इससे संबंधित और चीज़ हम जान सकते हैं कि आगे की राह क्या होना चाहिए, क्या अपनाने की ज़रूरत है। तो ये संबंधित इस इशू से यदि आप अपना नोट्स बनाते हैं मेंस के लिए, आपको पता है कि मेंस का 80% जो है खासकर GS2 और GS3 वो करंट अफेयर से ही आता है। तो ये लेकिन करंट अफेयर को कैसे आप लिंक करेंगे, आप अपने स्टैटिक्स पोर्शन से लिंक करेंगे, ठीक है। जब तक स्टैटिक्स पोर्शन से नहीं लिंक करेंगे तो ये नहीं है कि ये आर्टिकल ही आपको सीधा सीधा एग्जाम में दिखेगा, नहीं, आपको लिंक करना पड़ेगा न्यूज़पेपर को। नेक्स्ट आर्टिकल जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नया खतरा में ये बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया जो है, नेटवर्किंग है, इंटरनेट मीडिया, ये बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे बताए तो हमारे लोकतंत्र का हम पहला स्तंभ किसको मानते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं 1 मिनट। पहला स्तंभ जो हम मानते हैं वो मानते हैं विधायिका को, उसके बाद कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसके बाद हम मानते हैं मीडिया को, ठीक है।
हम मीडिया को मानते हैं। तो ये लोकतंत्र का हमारा चौथा स्तंभ है। और आज के टाइम में क्या है कि इंटरनेट का इतना ज़्यादा बढ़ावा आ चुका है कि सोशल मीडिया जो एक्टिव है इंटरनेट पे, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। आपने देखे होंगे कि हमारे जो आंतरिक सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा को सबसे ज़्यादा चुनौती है सोशल मीडिया से होती है। आप दिल्ली कांड देख सकते हो, बहुत सारे कांड देख सकते हो जहाँ पे सिर्फ एक मैसेज ही पूरा दंगा को कराने में वहाँ पे पीछे हट चुका था। वहाँ पे दंगा कराने में उनका अहम रोल था, सिर्फ एक मैसेज, एक ट्वीट। तो इसी के लेके हम देख सकते हैं। तो ये नया है, तो इसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा ये इशू बढ़ेगी ही, राइट। तो इससे संबंधित है। नेक्स्ट आर्टिकल ये सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमने कवर कर लिया है। क्योंकि इनका 25 को क्या था, जन्मतिथि था, उसी के समय हमने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में देख लिया था। अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आज जो है ना आर्थिक सर्वे पेश हो रहा है, तो एक मेरा सजेशन रहेगा आप लोगों से, जो स्टूडेंट यूपीएससी 2022 का एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार, वो क्या करें कि जब राष्ट्रपति आर्थिक सर्वे पेश करेंगे, तो आपको उनको पूरा वीडियो देखना चाहिए लाइव, ठीक है। जिससे क्या होगा ना, एक पिक्चर जैसे बन जाएगी। एक तो रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा, तो उनका जो भी 1-1.5 घंटे का वीडियो रहता है इनका, और कल जो बजट सेशन पेश होगा, कल जो बजट होगा, तो बजट का, इन दोनों का आपको लाइव वीडियो देखना चाहिए, ठीक है, जो कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में रिपीट होगा, कहाँ पे, जब आर्थिक सर्वे हमारे पास आएगा तब। तो इन दोनों को आपको करने की ज़रूरत है। तो आज से बजट सेशन पेश हो रहा है, इसमें विकास दर की बात करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आई रोजगार को लेके, महंगाई को लेके, सारी चीज़ें इसमें दिया होगा। और कल से तो हम डिस्कस ही करेंगे, कल उसमें रहेगा तो आगे डिस्कस करेंगे। इस बार हो सकता है तो हम आर्थिक सर्वे का डिस्कशन लाने वाले भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल भारत और इजराइल के लेके है, कि भारत और इजराइल को लेके संबंधित है। तो इसको आपको क्या करना है, गूगल कर लेना है और ये न्यूज़पेपर को पढ़ लेना है कि भारत और इजराइल का किस तरह से इनका रिलेशन है हम दोनों के बीच में। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। अब आपको नीचे एक आर्टिकल मिलेगा, ये आर्टिकल, हाँ, जानवरों की सुरक्षा के लिए चिड़ियाखाना। तो जानवरों की सुरक्षा के लिए जो लुप्तप्राय प्राणी है, तो इसको एक बार आप अध्ययन कर लेंगे, राइट। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। यदि आप हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशन होगा और उन तक भी ये चीज़ें पहुंच पाए। नहीं तो ये होता है कि हम इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू को सोचते सोचते न्यूज़पेपर ही स्किप कर देते हैं, जो कि हमारे लिए खतरे से भरा नहीं होता है। न्यूज़पेपर हमें एटलीस्ट करना ही पड़ता है, करना ही चाहिए, ठीक है। और करंट अफेयर का जो वीडियो आता है, आप प्लीज़ उस करंट अफेयर को वीडियो को भी कवर करें, जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।